किसी भी एक्टिंग परफॉर्मेंस में अगर हम बेहतर लक्ष्य रखते हैं तो हम खुद को परफॉर्मेंस में बिजी रख के अपनी स्किल को लगातार बेहतर बना सकते हैं। चेकआउट एक्टिंग एक्सरसाइज सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से एक ही एक्सरसाइज को बार बार करने पर हम पाते हैं कि हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम चेकआउट एक्सरसाइजेस को और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। उम्मीदें 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 जगी है, कुछ करने की चाहत और प्यार जगी है। नमस्कार, मैं पवन पाठक और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है द परफॉर्मर। अगर आप मेरे वीडियोस को अपलोड होते ही सबसे पहले देखना चाहते हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मंजिल है मीलों दूर जिसकी आस लगी है, नींदों को भरमाए उस पे आकड़ी है। पहले से ही किए गए एक्सरसाइज में या वो एक्सरसाइज जिसमें आप एकदम एक्सपर्ट हैं, उसे और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से करने के लिए एक्सरसाइज को चेंज कर लीजिए, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि यह बदलाव एक्सरसाइजेस को और भी ज्यादा क्रिएटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए होना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि जिस मकसद से या जिस मकसद के साथ आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मकसद में जरा सा भी बदलाव नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आप उस एक्सरसाइज के पर्टिकुलर टास्क में ज्यादा डिटेल में ना जाकर और अपने एक्सरसाइज के टास्क पर ज्यादा फोकस ना करके एक्सरसाइज को अपने तरीके से और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने की कोशिश कीजिए। कभी कभी आप बिल्कुल भी यह नोटिस नहीं कर पाएंगे कि आप इस एक्सरसाइज को चेंज करके इसे और भी ज्यादा क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आपका सबसे पहला काम यह होगा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल उसी तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसा कि माइकल चेखव ने कहा था। माइकल चेखव ने सभी प्रैक्टिशनर्स को यह हमेशा यह सलाह दी कि नए एक्सरसाइजेस का आविष्कार तभी किया जाना चाहिए जब किसी भी एक्सरसाइज के सीरीज में स्टूडेंट्स या प्रैक्टिशनर्स पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएं और कंप्लीट मास्टरी हासिल कर लें। जब भी एक्टिंग के स्टूडेंट्स एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो जैसे ही उनका सामना उनके किसी व्यक्तिगत सीमाओं से या पर्सनल लिमिटेशन से होता है तो उनका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और ऐसा नेचुरलनेस या स्पॉन्टेनिटी की कमी की वजह से होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पर्सनल लिमिटेशन का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि जब भी आप भी कोई नया काम करने जाते हैं तो आपके व्यक्तित्व में, आपके बिहेवियर में, आपकी आदतों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो काम ना सीख पाने की वजह से या वो उस काम में नया होने की वजह से ये सारी समस्याएं बीच में खड़ी होने लगती हैं जिसे ट्रेनिंग में या उस चीज को सीखने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो ऐसा इस पर्सनल लिमिटेशन की वजह से ही होता है और वो पर्सनल लिमिटेशन हमारे बिहेवियर, हमारे हैबिट, हमारी इनर पर्सनालिटी, हमारी आउटर पर्सनालिटी की वजह से खड़ी होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक्टर एकदम नेचुरल हो और एकदम स्पॉन्टेनियस हो, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होकर अपना परफॉर्मेंस दे और ट्रेनिंग लेने की कोशिश करें, एक्टिंग के एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे वो अपने आप ट्रैक पर आने लगेंगे और चीजों को ठीक तरीके से करने लगेंगे। इस लेवल पर एक्सरसाइज को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना या कुछ इंटरेस्टिंग खोजना वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिशनर्स या स्टूडेंट्स जल्द ही इससे बोर हो जाते हैं। लेकिन इस चीज को अनदेखा नहीं किया जा सकता है क्योंकि लर्निंग के इस प्रोसेस से स्टूडेंट को कम से कम एक बार तो गुजरना पड़ता ही है। तो इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि इस स्टेज पर यह एक्सपेरिमेंट एक या दो बार ही होना चाहिए। कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आएगा जब किसी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना बेहद मुश्किल होगा और हमें अपने अंदर पैदा होने वाले सिग्नल पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यह बेहद फायदेमंद हो सकता है कि हम सिर्फ एक्सरसाइजेज को सेलेक्ट करने के बहाने इन सभी एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करने के रास्ते ढूंढ सकें। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सरसाइजेज के लिए कुछ और जरूरी चीजों पर बात करेंगे।
अगर आप आने वाले एपिसोड्स को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक बटन को भी क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिखेंगे या हमें कोई राय देंगे कि इस वीडियो को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, तो हमारी टीम को इस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने में, इस वीडियो को यूजर फ्रेंडली बनाने में, इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग बनाने में बहुत मदद मिलेगी। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एक्टिंग टिप्स फॉर द सुपरस्टार। उम्र आँखों में ख्वाब का पंछी के मन में करे पागलपंथी, आसमां को छूना या चला है तो